गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू फाइन आर्ट में प्रश्न करते हैं। गुलेर शैली के चित्रों की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। गुलेर शैली के चित्रों की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। पेज नंबर 75 75 पे है। गुलेर में पहाड़ी शैली का उद्भव हुआ। गुलेर में किसका? पहाड़ी शैली का उद्भव हुआ, विकास हुआ। इस शैली के चित्रों में हिंदू धर्म से संबंधित है भी। इस शैली के चित्र हिंदू धर्म से संबंधित है। गुलेर या पहाड़ी चित्रों की विषय वस्तु निम्नलिखित है। पहली विषय वस्तु है रामायण और महाभारत पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। हिमालयन आर्ट पुस्तक के अनुसार श्रीलंका के महल बाहर निकले हुए हजारों राक्षसों की सेना का चित्र रामायण से संबंधित राम और रावण की सेनाओं का आमने सामने की लड़ाई का चित्र बहुत जोशीला उत्तेजित भाव में दर्शाया गया है। स्त्री चित्र में क्या है? गुलेर शैली में स्त्रियों के चित्र लय और गति में प्रसन्नचित मुद्रा में सुंदर आभूषणों और आकर्षक वेशभूषा में सजे धजे चित्र बनाए गए हैं, जिनमें मौलिकता और वास्तविकता झलकती है। नायिका चित्र प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाती हुई और प्रेमिका के साथ दूती या दासी का भी भावपूर्ण चित्रण किया गया है। राज दरबार के चित्र राजा राजकुमार राज दरबारियों के बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं। राजा गोवर्धन का थोड़े घोड़े पर सवार चित्र बहुत सुंदर बनाया गया है। व्यक्ति चित्र राजा गोवर्धन के बाद गुलेर में अच्छा शासक नहीं रहा, इसलिए गुलेर के चित्रकारों ने गुलेर बाहर पहाड़ी क्षेत्र में जाने लगे। राजा गोवर्धन के समय बहुत व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं, जो गुलेर शैली के बहुत सुंदर चित्र भी। अगला प्रश्न है भैसोली शैली के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भैसोली शैली का संक्षिप्त वर्णन करना भी। भैसोली शैली जम्मू राज्य के कठुआ जिले का छोटा सा गांव है। भैसोली क्या है? जम्मू राज्य के कठुआ जिले का छोटा सा गांव है। भैसोली शैली का जन्म पहाड़ी लोक कला और हिंदू मुगल कला के समन्वय से हुआ। इन दोनों के मिलने से हुआ भी। सर्वप्रथम राजा कृपाल पाल भैसोली का 1678 ईस्वी में राजा बना। राजा कृपाल पाल के राज्य में रसमंजरी के चित्र बनाए गए, जो बहुत ही उच्च स्तर के आकर्षक थे। कृपाल पाल के बाद भूतल पाल का पुत्र संग्राम पाल गद्दी पर बैठा। संग्राम 1635 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसमें 12 वर्ष के थे। संग्राम पाल इतना सुंदर युवराज था, शाहजहाँ के दरबार में सुंदरता के लिए सम्मानित किया गया। शाहजहाँ के दरबार में अपनी सुंदरता के लिए सम्मानित किया गया। शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह की बेगमों में संग्राम पाल देखने की प्रबल इच्छा प्रकट की। बेगमों के पास अंतपुर में संग्राम को देखकर बेगमों ने मुग्ध होकर अनेक प्रकार के उपहार देकर सम्मानित किया। महेंद्रपाल ने भैसोली में 1806 से 1813 तक राज्य किया। उन्होंने भैसोली में रंग महल, शीश महल बनाकर उनमें भित्ति चित्र बनवाए। अगला प्रश्न है भैसोली शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या है? भैसोली शैली है, इसकी विषय वस्तु जाना है। वैष्णव धर्म प्रचार व प्रसार के कारण भैसोली हिंदू धर्म से संबंधित है। रामायण महाभारत भागवत पुराण कृष्ण भक्ति के चित्र बनाए गए हैं। भैसोली चित्रों की विषय वस्तु निम्नलिखित है। पहला है धार्मिक चित्र रामायण महाभारत कृष्ण लीला भगवत पुराण आदि इनके चित्र भी। नायक नायिका भेद भी इनकी विषय वस्तु रही है भैसोली शैली की। राजा कृपाल पाल रसमंजरी का चित्रण किया है। राजा कृपाल पाल ने रसमंजरी का चित्रण किया है। इसमें नायक नायिका भेद श्रृंगार चित्र है। 12 मासा भैसोली शैली में 12 महीनों का चित्रण गर्मी सर्दी पतझड़ वसंत
वर्षा आदि का स्पष्ट चित्रण किए गए। व्यक्ति चित्र, बहसोली शैली में सूफी संतों, संगीतकारों तथा व्यक्तियों के चित्र बनाए गए हैं। रंग योजना, लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, स्पाट रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक दृश्य, वर्षा, बादल, बिजली, जल, झील, पहाड़ियाँ, वृक्ष और कहीं कहीं बुगलों का चित्रण किया गया है। थैंक्स फॉर लिसन, हैव ए गुड डे।